हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने पिछली क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा था, उसमें जो आप लोगों को रूल बताया गया था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन और प्लूरल के साथ हैव बीन का यूज किया गया था। इसमें आपका नेगेटिव सेंटेंस में हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन का यूज होगा। सिंगुलर के साथ हैज नॉट बीन और प्लूरल के साथ हैव नॉट बीन का यूज होगा और आपको इसका रूल बताया जा रहा है। सब्जेक्ट ये होगा ऑब्जेक्ट ऑफ ए बी प्लस हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो होगा वो सब्जेक्ट ऑफ ए बी होगा। अब इसको आपको दो एग्जाम्पल के साथ क्लियर किया जा रहा है। पहला है ही हैज नॉट बीन रिटन एंड essay। इसमें आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ही रहती है, उसको चेंज नहीं करना पड़ता है। एंड essay हैज नॉट बीन, सेंटेंस जैसा कि हैज नॉट रिटन एंड essay होगा। इसको एंड essay हैज नॉट been written by him। दूसरा एग्जाम्पल, I have not taught you maths। क्योंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसका पैसिव वॉइस दो तरह से बनेगा। पहला यू से, you have not been taught maths by me। और दूसरा क्या बनेगा, maths is नहीं, has not been taught to you। You by इस तरह से आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव पैसिव में उसका नेगेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया। इसमें आपका हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन का यूज होता है। बाकी आपको कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन में आइए, अपनी प्रॉब्लम से शेयर करिए, उसका सॉल्यूशन जल्द से